हरे कृष्णा दोस्तों। क्या इस हफ्ते शेयर मार्केट में बुल मार्केट बनी रहेगी या बियर मार्केट हावी होंगे? अगर आप ट्रेडिंग या निवेश करते हैं तो यह एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का साप्ताहिक चार्ट एनालिसिस करते हैं और इसे समझते हैं कि मार्केट किस दिशा में इस हफ्ते जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। एक बार हम इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट डाउनफॉल हो रहे हैं। बियर मार्केट ही चल रहा है अभी। तो आप अगर मंथली में देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 मंथ से ये लगातार डाउन आ रहे हैं। मतलब बियर मार्केट कहे तो ये चल रहा है। अगर मंथली पे इसका सपोर्ट हम अगर देखें तो इसका सपोर्ट एक बनता है यहाँ पे। इसकी कुछ रेंज है 21,315 या 21,300 का कह सकते हैं। ये एक वीक बना हुआ है तो इस वीक तक मार्केट फुलफिल करेगा। उसके बाद ही मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि मार्केट अपसाइड में जाए। और नहीं तो अगर यहाँ से मार्केट को अपसाइड में जाना हुआ तो मार्केट में एक बड़ा गैप अप होना चाहिए। अगर जब तक गैप अप नहीं हो 500 1000 पॉइंट का तब मार्केट में बुलिश अभी थोड़ा देखना बहुत मुश्किल लग रहा है। और फिर चलते हैं वीकली चार्ट पे क्या कह रहा है। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ से इसका सपोर्ट तो यही जो वीक बना हुआ है। हमारा ये वीक बना हुआ है 3 जून 2024 का। तो इस वीक को एक बार फिल करने तो आएगा। अगर बुल मार्केट होना है तो उसके पहले एक बार इसको फिल करने तो आएगा। और नहीं तो अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड में जाना है तो एक यहाँ तो गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 या 1000 पॉइंट का एक गैप अप हो जाए उसके बाद से मार्केट अपना अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। और यहाँ पे देखिए तो एक एक सपोर्ट अच्छा सा बना रहा है यहाँ पे। अब जैसा इसको सपोर्ट में देखोगे, क्यों सपोर्ट बन रहा है तो इसके लिए एक रीजन है। क्योंकि आप यहाँ देखोगे प्रीवियस में एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया था। ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो हमेशा रेजिस्टेंस ही बाद में वो सपोर्ट बनता है। तो एक कारण से मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लेने का दूसरा ये भी रीजन है कि यहाँ से मार्केट दूसरी बार अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार अपसाइड में थोड़ा सा करेक्शन लिया। आप देख सकते हो यहाँ से ग्रीन कैंडल दो दिए फिर, लेकिन दोनों ग्रीन कैंडल को एक ही रेट में कवर कर लिया है। तो ये मे भी सपोर्ट यहाँ पे बना सकता है। अगर ये यहाँ से डाउन आया तो हमारा टारगेट नेक्स्ट होगा 21,300 का। यही हमारा फुल टारगेट और बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही बनने वाला है। बीच में मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं पे सपोर्ट लेगा। और अगर यहाँ से मार्केट को अपसाइड में निकलना हुआ तो अपसाइड में निकलने के लिए इसे यहाँ से ही अपसाइड जाना पड़ेगा। कहीं 500 या 1000 पॉइंट का गैप अप एक बार आ जाए फिर मार्केट बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर देखते हैं तो वीकली चार्ट पे हो गया। अगर मार्केट यहाँ से उठता है तो इस वीक में ये लाइन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ तक आ सकता है 23,700। अभी कितना चल रहा है 22,795, 23,700 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। आप एक देखोगे तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है वीकली चार्ट पे। आप देखो तो ये रहा हमारा एक ट्रेंड लाइन। तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। अगर इस वीक में थोड़ा अगर बुली जैसा माहौल रहा तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए 23,400 23,700 तक मार्केट आना चाहिए। अब वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं क्या रहता है। तो वन डे के चार्ट पे भी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन से मैच कर रहा है वन डे के चार्ट पे। और यहाँ से सेम एक यहाँ से सपोर्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कभी रेजिस्टेंस रहा था 2 बार। एक बार 9 अप्रैल 2024 को 2 कैंडल यहाँ पे ब्रेक करना चाहा, फिर 30 अप्रैल 2024 और फिर 3 मई 2024 को, पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल हुए थे। आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुए थे एक बार यहाँ ब्रेकआउट फेल हुए और फिर उसके बाद मार्केट पूरा डाउन आया। ये डाउन आया था 4 जून 2024 को और उसके बाद से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छे से वर्क किया और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में गया, करेक्शन लिया फिर और फिर अपसाइड में चला गया।
और आप उसके बाद से देखोगे मार्केट डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से मार्केट जब डाउन साइड स्टार्ट हुआ तो फिर से सेम ये डाउन। अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात है, क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया, दूसरी बार ये सपोर्ट बना रहा है और मार्केट को अगर आप ऐसे देखो तो ये एक डब्लू पैटर्न बनाने का कोशिश कर सकता है। अगर इस लाइन के अप साइड में मार्केट गया तो फिर यहाँ से बुलिश थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ 24,500 तक का। एक यहाँ पे हमारा बुलिश मार्केट रहेगा, फिर थोड़ा करेक्शन ले और फिर उसके बाद अपसाइड जा सकता है ये मार्केट। पर फिलहाल के लिए आप देखो तो ये पैटर्न क्रिएट करने में इसको इस सप्ताह में क्रिएट करना चाहिए डब्लू पैटर्न। अगर 1 से 2 सप्ताह में यहाँ पे निकलता है मार्केट तभी बुलिश मानेंगे, अदरवाइज अगर स्लो स्लो निकलता है तो फिर एक ही रेड कैंडल में इसको डाउन कर देगा और हमारा अगला सपोर्ट 21,300 का बनेगा। ये तो हमारा हुआ निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट है। अब 4 घंटे के चार्ट पे देखें तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अगर 4 घंटे के चार्ट पे हम देखते हैं तो 4 घंटे के चार्ट पे भी सेम ट्रेंड लाइन हमारा मैच कर रहा है और सपोर्ट भी सेम पॉइंट पे हमारा सपोर्ट भी ले रहा है। तो यहाँ भी आप देखोगे सेम पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ये डब्लू पैटर्न अगर यहाँ से बनाता है तो ये हमारा इस वीक के लिए तो ये टारगेट रहा। अगर मार्केट बुलिश हुआ तो 21,800 सॉरी 23,500 या 23,800 तक का एक टारगेट रहेगा ये इस वीक में। अदरवाइज अगर कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन हुई तो आप एक रीटेस्ट के बाद देख सकते हो कि ये सीधा 21,300 तक मार्केट इजिली आ जाएगा। फिर बीच में मुझे नहीं लगता है कि कहीं रुकने का चांसेस हो इसमें। ये तो वन डे का चार्ट है। अगर 4 घंटे के चार्ट पे आप चेक करते हो तो 4 घंटे के चार्ट पे भी सेम चीज दिख रहा है यहाँ भी मुझे। तो चलिए अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी में देख के बात करें तो बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट देखते हैं पहले। वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली से पहले एक मंथली चार्ट देख लेते हैं, मंथली क्या कहता है। अगर आप मंथली में भी देखो तो कंटिन्यू इसमें सेलिंग आ रहे हैं, सेलिंग कंटिन्यू बियर मार्केट बनाया हुआ है। इसका हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट तो मुझे ये लग रहा है, ये अगर भी मंथली के अकॉर्डिंग सपोर्ट इसका 46,300 दिख रहा है। कभी कभी मार्केट राउंड फिगर को रिस्पेक्ट करता है तो 46,000 तक भी मार्केट यहाँ पे आ सकता है। और आपका ये यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ नहीं बन पा रहा है। पर आप देखोगे तो एक वीक क्रिएट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इन केस अगर निफ्टी 50 अगर इसको सपोर्ट नहीं किया वो डाउन आ जाता है तो ये भी डाउन में ही आ जाएगा। अब इसमें भी ट्रेंड लाइन तो कहीं ऐसा मैच नहीं कर रहा है। एक बहुत पहले से ट्रेंड लाइन एक था तो इसको ब्रेक कर चुका है मार्केट, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसको हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली में ट्रेंड लाइन अगर डाउन साइड से देखो तो सेम आ रहा है और ट्रेंड लाइन के डाउन में ही मार्केट चल रहा है। तो आई होप मुझे ज्यादा लग रहा है कि 46,300 46,200 को ये टच करने एक बार आ जाएगा या फिर सीधा 46,000 को ही टच करेगा। 46,000 के बाद ही मार्केट में बुलिश देखने को मिलेगा और फिलहाल तो मुझे इसमें ज्यादा बुलिश का उम्मीद नहीं लग रहा है। आप अपसाइड से भी ट्रेंड लाइन देखो तो ये एक बार सेलिंग यहाँ से आया और दूसरी सेलिंग डाउन साइड में आने के बाद एक आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो कुछ यहाँ भी एक ग्रीन के बाद एक रेड क्लोज किया और इस ग्रीन से डाउन साइड में क्लोज किया था। यहाँ का भी आप रेड देखो तो ऑलमोस्ट सेम है और सेकेंड वाला ग्रीन क्लोज तो किया है पर ग्रीन में मतलब बहुत बुलिश का दम नहीं लग रहा है इसमें। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए था बुलिश कैंडल, तो वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर में वीक क्रिएट कर चुका है। तो ऊपर वीक क्रिएट हुआ है, ये अगर अपसाइड में वीक क्रिएट किया है तो ये डाउन साइड आने का ज्यादा चांस है। तो 46,300 का ही इसमें भी सपोर्ट बनने का चांस है ज्यादा।
हम वनडे का अगर चेक करते हैं तो वनडे पे भी मार्केट सेम कंडीशन में है, एक ट्रेंड लाइन अपसाइड से मैच कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन का तो रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा, सेकेंड यहाँ पे आने के बाद मार्केट डाउन साइड में ही जा रहा है और थर्ड टाइम यहाँ पे आने का कोशिश किया पर इस ट्रेंड लाइन को पूरा टच नहीं किया है, तो मे भी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच करना है और टच करने के बाद फिर यहाँ से डाउन आ जाए और इसका एक सपोर्ट ये बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा 46,000 पे ही इसका अगला सपोर्ट होगा। अब 4 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। आप 4 घंटे के चार्ट भी देखो तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है वनडे से। फर्स्ट सेलिंग, सेकेंड सेलिंग, थर्ड सेलिंग, एक बार अगर ये आता है तो फिर से यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी और पहला सपोर्ट हमारा 47,500 का बनेगा और दूसरा 46,000 का सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब सेंसेक्स का देख लेते हैं। आप सेंसेक्स का मंथली चार्ट एक बार देख लो। सेंसेक्स में मंथली चार्ट आप देखोगे तो इसका भी कुछ सपोर्ट एरिया ये लग रहा है, ये सपोर्ट एरिया है। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट होगा, 75,349 पे क्लोज किया है और अगर यहाँ से ये डाउन साइड आ जाए तो 73,000 का एक सपोर्ट है इसका, 73,000 या फिर इसके वीक्स को टच करना है तो ये 72,000 पे, 72,000 का इसका सपोर्ट बनने का चांसेस ज्यादा है। और इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आप साइड से आप ड्रॉ कर लो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये भी बहुत ही वीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 महीने से लगातार सेंसेक्स डाउन साइड में ही आ रहे हैं, तो इसमें भी ज्यादा चांस है कि ये मार्केट अभी और थोड़ा फॉल करे, उसके बाद उठने का कोशिश करेगा। ये एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं लग रहा है अभी मुझे, अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो। हाँ, आप अगर वीकली चार्ट पे देखो तो वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट ये सेम सपोर्ट है और यहाँ से अगर यहाँ से ये सपोर्ट एरिया एक लग रहा है, बहुत हल्का सपोर्ट एरिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमेशा एक ब्रेक डाउन के बाद ज्यादा चांस होता है, तो एक ब्रेक डाउन आएगा और आने के बाद वो 72,000 73,000 को एक टच करे, तो 72,000 ज्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो 72,000 को एक बार टच करे उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जाने का कोशिश करेगा। और क्योंकि एक अपसाइड में ट्रेंड लाइन भी आ रहा है तो मार्केट हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन पे आती है तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखो तो यहाँ से सेलिंग हुई, सेकेंड यहाँ से सेलिंग हुई, तो हमने ये दोनों लाइन को मिला के अगर एक ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, तो आप देखोगे थर्ड टाइम भी इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, यानी रिस्पेक्ट किया है मार्केट में। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो आप फर्स्ट वाला सेलिंग क्या आप देखोगे और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेलिंग देखते हो तो इसका कुछ पैटर्न सेम लग रहा है, ये डाउन साइड का इन्वर्टेड हैमर जैसा हल्का, और सेकेंड टाइम भी यहाँ पे आप देखो तो एक हैमर ही बनाया, हैमर के साथ गिर रहा है, यहाँ भी अपसाइड का एक हैमर बनाया, हैमर के बाद गिरा है मार्केट, यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया उसके बाद ही मार्केट गिर रहा है। और जब भी इन्वर्टेड हैमर या जो भी हैमर बना रहा है उसके उस हैमर को पूरा कवर कर रहा है एक रेड कैंडल, तो आप यहाँ भी देखोगे तो सेम सिचुएशन है, एक हैमर को यहाँ पे क्लोज किया, ग्रीन कैंडल को एक ही रेड कैंडल ने पूरा कवर किए हुए है, तो आप देखोगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है फेयर वैल्यू गैप जैसा बना हुआ है, तो एक बार इसको कवर करने के लिए चाहे मार्केट और यहाँ जाते तक ये कहीं ट्रेंड लाइन पे टच किया तो फिर से एक बार डाउन आने का चांस है, तो ये मुझे लगता है 72,000 ही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी तो बुलिस का कोई ज्यादा चांस नहीं लग रहा है, तो इसलिए अगर आप ट्रेड करते हो तो ध्यान से, क्योंकि बुलिस बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं यहाँ पे, तो अभी बुल्स को आने में टाइम लगेंगे और आप देख सकते हो कितना तेजी से मार्केट डाउन, क्योंकि दो
ग्रीन कैंडल को इसने एक ही रेड कैंडल में कवर किए हुए है और हर बार सेम पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है। यहाँ भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ भी हैमर, यहाँ भी हैमर और सारे हैमर को एक रेड कैंडल ने कवर किया है और उसके बाद एक छोटा सा ये हैमर ही बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर छोटा सा और उसके बाद मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है कि डाउन ही आएगा क्योंकि बियर इज ऑलवेज फास्ट। अब वन डे के चार्ट पे हम देखते हैं। वन डे के चार्ट पे ये देखो बार बार सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है क्योंकि ये दूसरी बार है यहाँ पे। तो अगर ये सपोर्ट लिया मार्केट का, आप देखोगे तो यू डाउन आया ऐसे, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करे। अगर हम बुलिश साइड में देखेंगे तो इसके अपसाइड जाने के बाद ही हम बुल देख सकते हैं कुछ यहाँ तक का लेवल के लिए। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो ये ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके फिर से डाउन आ जाए और ये 72,000 का ही ज्यादा लग रहा है, सपोर्ट का चांसेस 72,000 पे ही होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।